दोस्तों, भारत का सूर्य मिशन लगातार दहाड़ मारता हुआ सूर्य की ओर बढ़ रहा है। सूर्य मिशन की इस दहाड़ से हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हुआ। आपको बता दें कि आदित्य का मतलब हुआ सूर्य और L1 का मतलब हुआ लैग्रेंज पॉइंट, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच वो जगह जहां से आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करेगा। 2 सितंबर 2023 दोपहर 11:50 पर भारत के लिए वह समय आया जब भारत का बाहुबली रॉकेट PSLV-C आदित्य L1 श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक उड़ान भरा। जब रॉकेट लॉन्च किया गया तो इसकी शुरुआती में रफ्तार 1625 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि पृथ्वी से सूर्य तक पहुंचने में आदित्य L1 किन किन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए सूर्य तक पहुंचेगा। आइए जानते हैं विस्तार से। करेक्ट 11:50 पर रॉकेट PSLV-C का इंजन स्टार्ट हुआ और सूर्य मिशन को हमारा रॉकेट बादलों को चीरते हुए सूर्य की तरफ चला। और जैसे ही सूर्य मिशन को लेकर रॉकेट बढ़ रहा था, हर एक भारतीय का मन खुशी से लहर उठा। आदित्य L1 मिशन के साथ ही हमारे सूर्ययान की अगली यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले चारों बूस्टर रॉकेट स्टार्ट हुए। रॉकेट लॉन्च के 108 सेकंड बाद 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका लिक्विड इंजन स्टार्ट होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 6437 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। बाहुबली रॉकेट PLSBC अपने सूर्य मिशन को लेकर लैग्रेंज पॉइंट की तरफ बढ़ा। रोंगटे खड़े कर देने वाला वो समय अपनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए PSLV-C अपनी सूर्य की यात्रा प्रारंभ कर चुका था। 130 सेकंड यानी कि आसमान में 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद चारों बूस्टर रॉकेट से अलग होने के बाद की रफ्तार 700 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई थी। चारों अलग अलग हुए बूस्टर रॉकेट को इसरो के वैज्ञानिकों ने सॉफ्टवेयर की मदद से समुद्र में गिरा दिया और रॉकेट का मेन इंजन सूर्य मिशन को लेकर आगे बढ़ता रहा। 196 सेकंड पर रॉकेट से दोनों हीट शील्ड अलग हो गईं, यानी सूर्ययान की अगले हिस्से से दोनों शील्ड अलग हो गई। इस शील्ड को इसलिए अलग किया गया क्योंकि सूर्ययान 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका था। 360 सेकंड पर रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग हुआ। रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग होने के बाद क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हुआ और सूर्य मिशन को लेकर पृथ्वी की कक्षा की तरफ तेजी से बढ़ा। क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 36,961 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी और कुछ दूर जाकर क्रायोजेनिक इंजन भी बंद होकर सूर्य मिशन से अलग हो गया और भारत का आदित्य L1 लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया और धीरे धीरे अपना ऑर्बिट बदलकर लैग्रेंज पॉइंट में प्रवेश करेगा। दोस्तों, आदित्य L1 अपने साथ फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड ले गया है और आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा और इस अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो कि यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है और L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, अभी फिलहाल में आदित्य L1 पृथ्वी से 235 गुने 19,500 किलोमीटर की ऑर्बिट में है, मतलब 235 किलोमीटर पेरिजी है और ऑर्बिट के दौरान सबसे नजदीक बिंदु 19,500 किलोमीटर अपेजी है। आपको बता दें कि लॉन्चिंग के बाद आदित्य L1 16 दिनों तक धरती का चक्कर लगाएगा और L1 तक पहुंचने के लिए लगातार अपनी गति बढ़ाएगी। 16 दिन पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद यह सूर्य की ओर रवाना होगा। 4 महीने के सफर के बाद आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर लैग्रेंज पॉइंट L1 तक पहुंचकर स्थापित हो जाएगा और इसी बिंदु से वह सूर्य का अध्ययन करेगा। इसरो ने जानकारी दी है कि आदित्य L1 ने अपने लिए ऊर्जा जनरेट करना शुरू कर दिया है। आदित्य L1 16 दिन में 5 बार पृथ्वी की कक्षा बदलेगा। इसके बाद अर्थबाउंड मैन्यूवर्स की मदद से थ्रस्टर में फायर किया जाएगा। इससे आदित्य L1 पृथ्वी की दूसरी कक्षा में स्थापित हो जाएगा। इसके बाद इसरो का अगला काम होगा आदित्य L1 को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र के प्रभाव से बाहर निकालकर अंतरिक्ष यान को प्रणोदन का उपयोग करके, यानी यान के इंजन को फायर करके इसरो इसको L1 बिंदु की ओर बढ़ाया जाएगा।
और जैसे ही अंतरिक्ष यान लैग्रेंज बिंदु की ओर बढ़ेगा, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र के प्रभाव से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद आदित्य L1 का अगला चरण शुरू होगा, यानी क्रूज चरण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव को छोड़ने के बाद मिशन का क्रूज चरण शुरू होगा। इस चरण में अंतरिक्ष यान को L1 में उतरने की प्रक्रिया की जाती है। ये थोड़ी लंबी चलेगी। इसके बाद इसरो का अगला और अंतिम चरण शुरू होगा, यानी हेलो ऑर्बिट। मिशन के अंतिम चरण में अंतरिक्ष यान को लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक बड़ी हेलो कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इस तरह से लॉन्चिंग और L1 बिंदु के पास हेलो कक्षा में अंतरिक्ष यान की स्थापना में करीब 4 महीने का वक्त गुजरेगा। इस मिशन को सबसे कठिन पार्ट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसे 2 बड़े ऑर्बिट में जाना है। इस प्रकार हमारा सूर्ययान या आदित्य L1 सूरज से 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर और धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट L1 कक्षा में स्थापित हो जाएगा। आदित्य L1 के मामले में ये धरती और सूरज दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बचा रहेगा। इसरो का कहना है कि L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑन ऑर्बिट में रखा गया सैटेलाइट सूर्य की बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है। इससे रियल टाइम सोलर एक्टिविटीज और अंतरिक्ष यान के मौसम पर भी नजर रखी जा सकेगी। आदित्य L1 का वजन 1480.7 किलोग्राम है। इस मिशन की अनुमानित लागत 378 करोड़ रुपए है। इसरो के मुताबिक सूर्य के सबसे बाहरी परतों की जानकारी जुटाने के लिए आदित्य L1 पर 7 पेलोड्स लगे हुए हैं, जिसमें से 4 पेलोड्स सूर्य के आसपास की जानकारी जुटाएंगे, तो वही बाकी के 3 पेलोड्स L1 पॉइंट के आसपास रिसर्च करेंगे। और इसके बाद आदित्य L1 का काम होगा सौर तूफानों के आने की वजह से सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है, इसकी जानकारी देगा। आदित्य L1 सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। आदित्य L1 सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा और आदित्य L1 सूरज की 6 रियल आवाज रिकॉर्ड करने का प्रयास भी करेगा, क्योंकि सूरज पर जो तूफान चलती है यह बड़े ही भयानक और डरावनी रहती है और इन तूफानों से पृथ्वी पर उल्का पिंड और ऐसी बड़ी समस्याएं आने की संभावना रहती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस मिशन के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आदित्य L1 चंद्रयान 3 मिशन पर आगे भी अपडेट आती रहेगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए